आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेस्कटॉप के अंदर में स्क्रीन के ऊपर में माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन और माई डॉक्यूमेंट, ये तीन चीज़ होता है। ये तीन चीज़ कोई भी वर्जन आप पढ़िए, आप 98 वर्जन से चालू करिए तो 98 पढ़िए, एक्सपी पढ़िए, 7 में आइए, विंडोज़ 10 में आइए, विंडोज़ 11 में आइए, ये डेस्कटॉप पे ही रहता है। किसी वर्जन पे पढ़ते हैं हम लोग तो ये डेस्कटॉप पे ही आपको मिलेगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को माई कंप्यूटर का, माई डॉक्यूमेंट का और रिसाइकिल बिन का क्या काम है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, थोड़ा सा डिटेल हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माई कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, जिसको इस पर दिस पीसी भी बोलते हैं, या इसको आप माई कंप्यूटर बोलिए। तो माई कंप्यूटर का मतलब होता है कि अगर इसको हम लोग खोलते हैं तो दिखता है नंबर ऑफ ड्राइव, लिखा हुआ है डिवाइस एंड ड्राइवर्स। ये 3 भाग में हमारा बटा हुआ है, CDEF ये बटा हुआ है। तो ये जब भी हम लोग सिस्टम खरीदते हैं, नया सिस्टम खरीदते हैं तो हमारा C ड्राइव से स्टार्ट होता है। जो लोग हार्डवेयर जानते हैं वो लोग हम लोग को पार्टीशन करके देते हैं। C है, इसमें D बनता है, E बनता है, F बनता है, तो वो लोग ड्राइव हम लोगों को तोड़ के देते हैं। इसको हम लोग यूज करना समझेंगे कि कैसे इसका क्या काम है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ड्राइव को हम लोग बोलते हैं कि आपका कितना भाग भरा हुआ है कंप्यूटर का, कौन सा भाग खाली है, ये हम लोग जानते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे C लिखा हुआ है, C में यहाँ लिख रहा है कि इतना GB है, इसमें से इतना फ्री है, मतलब इतना भाग कुछ आपका खाली है। यहीं पे आपको E ड्राइव लिखा हुआ है, F ड्राइव लिखा हुआ है, सारा का जितना भाग खाली है, कितना भरा हुआ है, ये आपको बता रहा है। हम लोग किसी ड्राइव में जाके, जैसे सपोज कीजिए कि F ड्राइव में क्या रखा हुआ है, हम लोग यहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे भी फोल्डर बना के हम लोग फाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में हम बताए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं, इसका क्या फंक्शन है, क्यों माई कंप्यूटर का काम रहता है। तो माई कंप्यूटर के अंदर में ये आपको दिया हुआ है ड्राइव CDE, ये सब ड्राइव दिया हुआ है, कितना भाग यूज है और कितना भाग फ्री है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ऐसा समझते हैं। आप यहाँ माउस का पॉइंटर लाइएगा तो भी आपको पता चलेगा कि टोटल साइज कितना है और आपका स्पेस फ्री कितना है, यहाँ पे आपको लिखता है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये सब आपको ड्राइव का काम होता है। इसमें आगे हम आपको बताएंगे कि CDE अगर है तो G ड्राइव CD के लिए होता है। हमारे पास चूँकि इसमें CD ड्राइवर नहीं है, G के लिए CD ड्राइव होता है। या अगर हम पेन ड्राइव या कार्ड ड्राइव लगाते हैं तो लॉजिकल ड्राइव इसके बाद वो खुद पढ़ता है, ताकि एक फाइल का दूसरे फाइल में कॉपी पेस्ट या जो भी करना होगा हम लोग इसमें कर सकते हैं। ये आपका माई कंप्यूटर का फैसिलिटी है। इसमें भी व्यू का वही काम है। होम में आपको यहाँ दिया हुआ है ओपन, रीनेम, प्रॉपर्टीज, सिस्टम प्रॉपर्टीज, अनइंस्टॉल, मैनेज, ओपन सेटिंग, सारा दिया हुआ है। आप यहाँ से भी सारा चीज़ जान सकते हैं। सपोज कीजिए कि F ड्राइव की क्या प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज खोलिए तो आपको इसके बारे में पूरा प्रॉपर्टीज दिखेगा, कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, नहीं है, सारा हम लोग ड्राइव का प्रॉपर्टी जान सकते हैं। इस तरह से हम लोग F का जानेंगे, हम लोग यहाँ पे E का जानेंगे, हम लोग C का जानेंगे। जिसका प्रॉपर्टी जानना है तो जानिए। इसी ऑप्शन में आपको यहाँ व्यू दिया हुआ है। व्यू के अंदर में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, तो देखिए बड़ा हो गया, स्मॉल आइकन तो छोटा हो जाएगा, टाइल्स कीजिएगा तो आपको ऐसे दिखेगा, आप लार्ज आइकन कीजिएगा तो ऐसे दिखेगा, लिस्ट कीजिएगा तो ऐसे आएगा, कंटेंट्स करेंगे तो हमारा ऐसे दिखेगा, डिटेल करेंगे तो ऐसे दिखेगा, मीडियम आइकन करेंगे तो हमारा ऐसे दिखेगा। डिटेल में भी आपको दिखता है। सपोज कीजिए कि डिटेल रखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल डिस्क FCD, लोकल डिस्क दिया हुआ है, कितना GB है, कितना GB आपका फ्री स्पेस है, ऊपर में सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखता है। तो ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे सॉर्ट बाय भी दिया हुआ है, नेम है, साइज है, टोटल साइज है, इसके हिसाब से आप सॉर्टिंग करके रख सकते हैं। ग्रुप वाइज दिया हुआ है, टाइप, टोटल साइज, ये सब ग्रुप बना करके रख सकते हैं। ये आइटम है, चेक बॉक्सेज है, सारा हिडन आइटम सब आप देखने के लिए ये सब हम लोग रख सकते हैं। सेम कंसेप्ट यही चीज़ आपको माई कंप्यूटर में मिलेगा, माई डॉक्यूमेंट में मिलेगा और रिसाइकिल में भी मिलेगा। सेम चीज़ ये आइकन, व्यू वाला आइकन जो है, ये सारा चीज़ उसमें वही मिलेगा। तो ये आपका हो गया माई डॉक्यूमेंट के बारे में। हम लोग इसको बैक करते हैं या इसको बंद कर दिए। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, माई डॉक्यूमेंट के बारे में। तो माई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर का अपना फोल्डर होता है। हम लोग अगर अपना कंप्यूटर फोल्डर कहने का मतलब है
कि हम लोग कोई भी फोल्डर अगर नहीं बना के रखते हैं तो कंप्यूटर के पास भी अपना फोल्डर है जिसमें आप चाहे तो फाइल रख सकते हैं, चाहे तो आप बना के भी रख सकते हैं। यहाँ भी बनाने की फैसिलिटी दिया है, न्यू फोल्डर, आप यहाँ फोल्डर बना कर रख सकते हैं। तो कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट फोल्डर हम लोग बोलते हैं माई डॉक्यूमेंट को। तो माई डॉक्यूमेंट के अंदर में हम लोग फाइल रख सकते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि फाइल और फोल्डर में डिफरेंस क्या है। फाइल हम लोग रखते हैं किसी फोल्डर के अंदर में बना करके, तो जो भी फोल्डर होता है आपको येलो कलर में दिखता है, पीला कलर में दिखता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, टाइप में लिखा हुआ है फाइल और फोल्डर, और यहाँ पे दिया हुआ है जो हम लोग नॉर्मल मैटर बनाए हैं तो यहाँ पे दिखता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो भी लिखे हैं यहाँ पे आपको ये सब दिखता है कि आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये फाइल हो गया। और फोल्डर जो भी होता है वो पीला कलर में दिखता है। तो हम लोग ऐसे ही पहचान पाएंगे कि कौन सा फाइल है और कौन सा फोल्डर है। जो भी पीला में है और बक्सा की तरह मुंह बना हुआ रहता है, इसका मतलब होता है कि वो आपका फोल्डर होता है। तो हम लोग ये चीज़ जानेंगे माई डॉक्यूमेंट के बारे में, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है आपके डेस्कटॉप पे माई डॉक्यूमेंट होता है। इसमें भी होम में जाइए, शेयर में जाइए, व्यू में जाइए, तो सारा ऑप्शन वही है जो हम लोग माई कंप्यूटर के बारे में पढ़े हैं। ये चीज़ आपका माई डॉक्यूमेंट का काम होता है, इसमें रख सकते हैं। तीसरा हम लोग इसमें पढ़ते हैं रिसाइकिल बिन के बारे में। तो रिसाइकिल बिन का कंसेप्ट होता है कि किसी भी फाइल को हम लोग डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में आके आता है। तो रिसाइकिल बिन की फैसिलिटी क्या है कि चाहे तो उसको रिकॉल कर सकते हैं या चाहे वहाँ से परमानेंट मिटा सकते हैं। तो अगर रिसाइकिल बिन से हम लोग परमानेंट मिटा देते हैं, इम्प्टी कर देते हैं, तो उसको रिकॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इम्प्टी करने से पहले हम चाहें किसी फाइल को रिकॉल करना तो कर सकते हैं, ये आपको रिसाइकिल बिन की फैसिलिटी होती है। हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे किसी फाइल को डिलीट करके रिसाइकिल बिन से कैसे रिकॉल करेंगे। सपोज कीजिए कि हम लोग माई डॉक्यूमेंट में चलते हैं, यहाँ पे हमने कुछ फाइल सेव करके रखा है। सपोज कीजिए कि यहाँ ग्लोबल नाम का फाइल है, जीसी नाम का फोल्डर है। किसी फाइल को यहाँ से हम लोग डिलीट करते हैं। जो ही इस पर क्लिक किया तो आप दो तरीका है, या तो सामने में दिया हुआ डिलीट, या आप यहीं पे राइट बटन दबाइए, यहाँ पे भी आपको डिलीट मिलेगा। तो जो ही आप इसको डिलीट करेंगे, सपोज कीजिए कि यहीं से करते हैं, जो ही डिलीट करेंगे तो ये आपको रिसाइकिल बिन में चला गया। अब हम लोग इसको देखने के लिए क्या करेंगे कि इसको बंद करते हैं और हम लोग यहाँ से रिसाइकिल बिन खोलते हैं। ये देखिए ग्लोबल नाम का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ आ गया। पहले से एक फाइल और मिटा हुआ है जो यहाँ पे है। अब रिसाइकिल बिन खोलने के बाद इसमें दो ऑप्शन है। एक तो है एम्प्टी रिसाइकिल बिन, मतलब क्या खाली हो जाएगा। इसमें लिखता है डिलीट ऑल आइटम इन द रिसाइकिल बिन टू फ्री अप डिस्क स्पेस। इसका मतलब है कि आप किसी भी फाइल को यहाँ से एम्प्टी करेंगे तो ये आपका खाली हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रीस्टोर ऑल आइटम, यहाँ पे लिखा हुआ है रीस्टोर ऑल द कंटेंट्स ऑफ द रिसाइकिल बिन। इसका मतलब हुआ कि आपका जितना भी इसमें रिसाइकिल बिन का फाइल है सारा आपको रीस्टोर जब तक बैक हो जाएगा। आप जहाँ से लाए हैं वहाँ से आपका बैक हो जाएगा, तो सारा बैक हो सकता है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है रीस्टोर द सिलेक्टेड आइटम। आप दो हमारे पास फाइल है, हम चाहते हैं कि एक ही मेरा बैक हो, तो रीस्टोर द सिलेक्टेड आइटम हम लोग कर देंगे। तो क्या होगा कि हम जहाँ से लाए थे वहीं बैक हो जाएगा, तो एक ही जाएगा। हम इसको करते हैं तो ये देखिए ये हमारा हो गया। अब हम लोग इसको बंद करके डॉक्यूमेंट माई डॉक्यूमेंट को खोलते हैं। उसमें आपको देखिए यहाँ पे हमारा ग्लोबल नाम का फाइल जो हम वहाँ पे डिलीट किए थे यहाँ पे आपको आ गया। ये हमारा रिसाइकिल बिन का कंसेप्ट होता है। तो रिसाइकिल बिन के अंदर में कोई भी फाइल हम लोग चाहे तो मिटा के रख सकते हैं। तो ये रिसाइकिल बिन का कंसेप्ट रहता है। इसी रिसाइकिल बिन में फिर होम में देखिए शेयर है लिखा हुआ, व्यू दिया हुआ है, तो सारा वही है। बड़ा करिए, छोटा करिए, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, सारा कंसेप्ट वही है जो हम आपको माई कंप्यूटर के बारे में। तो ये तीनों चीज़ डेस्कटॉप पे रहता है, डेस्कटॉप पे ही रहता है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि किसका क्या फंक्शन है। माई कंप्यूटर का अलग काम रहता है, माई डॉक्यूमेंट का अलग काम रहता है, रिसाइकिल बिन का अलग काम का रहता है। तो ये डेस्कटॉप पे ही रहता है। आप या तो विंडोज 7 में पढ़े, विंडोज एक्सपी में पढ़े, विंडोज 10 पढ़े, 11 पढ़े, सब में तीनों ऑप्शन सब रहता है। इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि रिसाइकिल बिन क्या होता है, माई कंप्यूटर क्या होता है, और ये सब हम लोग कर सकते हैं। ये सब हम ये डेस्कटॉप आइकन पे ही रहता है, किसी वर्जन में हम लोग पढ़े। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना जाने माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट और रिसाइकिल बिन के बारे में, इसका क्या फंक्शन रहता है। तो हम लोग ये आज इतना बताने का कोशिश किए तीनों के बारे में। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा
तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बार बार हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे।